जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मकर राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके साथ किस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं। तदनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को आप अपने लग्न के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक रहेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के वहाँ पर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि नक्षत्र इत्यादि बिल्कुल फ्री में जानें। या फिर एस्ट्रोसेज नामक हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करिए, उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करिए। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, तो आप इस फ्री चैट का लाभ लेते हुए अपनी लग्न राशि तो जान ही सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर अथवा कोई समस्या है तो ज्योतिषी समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अप्रैल महीने के गोचरों की बात करें तो सूर्य 13 अप्रैल तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य आपके चौथे भाव में चले जाएंगे, अर्थात 13 अप्रैल से पहले सूर्य अनुकूल, तो वहीं बाद में थोड़े से कमजोर परिणाम आपको दे सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल 23 अप्रैल तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे, अर्थात 23 अप्रैल से पहले मंगल कमजोर, तो वहीं बाद में अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बुध ग्रह 9 अप्रैल तक आपके चौथे भाव में रहेंगे। इसके बाद वक्री होकर पुनः आपके तीसरे भाव में वापस लौट जाएंगे, यानी कि 9 अप्रैल से पहले बुध अनुकूल, तो वहीं बाद में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह पिछले महीने की तरह आपके चौथे भाव में रहेंगे, लेकिन विशेष बात यह रहेगी कि 17 अप्रैल तक बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जबकि 17 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में हो जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति 17 अप्रैल से पहले तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जबकि इसके बाद शुक्र आपके चौथे भाव में पहुंच जाएंगे, अर्थात इस महीने सामान्य तौर पर शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि पिछले महीनों की तरह आपके दूसरे भाव में बने हुए हैं, लेकिन इस महीने शनि के साथ विशेष यह होगा कि शनि 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे। वहीं 6 अप्रैल के बाद शनि बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र में विचरण करने लगेंगे, यानी कि शनि सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। फिर भी 6 अप्रैल के पहले कुछ परिणाम फेवर के भी रह सकते हैं। बात करते हैं राहु ग्रह के गोचर की, तो राहु पिछले महीनों की तरह आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं, बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं, यानी राहु काफ़ी हद तक आपका फेवर कर सकते हैं। जबकि केतु पिछले महीनों की तरह आपके भाग्य भाव में रहेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, तो ऐसे में केतु से अधिक अनुकूलता की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात मकर लग्न या मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मकर राशि वालों, कार्यक्षेत्र के मामले में अप्रैल का महीना सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर 25 अप्रैल से पहले वाला समय उन लोगों के लिए विशेष फायदेमंद रह सकता है जिनका काम यात्राओं से जुड़ा हुआ है अथवा जिन्हें यात्रा करके अपने काम तक पहुंचना होता है। थोड़ी सी लंबी यात्रा, बहुत छोटी नहीं। उन्हें काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, चाहे वो व्यापार से जुड़े लोग हों अथवा नौकरी पेशा लोग। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई अच्छी सूचनाएं इस समय अवधि में सुनने को मिल सकती हैं। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए भी यह समय अवधि अनुकूल कही जाएगी। 25 अप्रैल के बाद भी अनुकूलता का दौर जारी रह सकता है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए 25 अप्रैल से पहले वाला समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, आर्थिक मामले में अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल धन भाव में धन भाव के स्वामी शनि के साथ युति कर रहा है। इस तरह का कनेक्शन अनुकूल कहा जाएगा, लेकिन नैसर्गिक रूप से शनि और मंगल की युति को अच्छा नहीं माना जाता। यही कारण है कि आपको इस महीने आर्थिक मामले में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचना होगा। सावधानी पूर्वक किया गया निवेश या धनार्जन का प्रयास सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल के महीने को हम मिला जुला या औसत से थोड़ा सा कमजोर परिणाम देने वाला कह सकते हैं, क्योंकि 23 अप्रैल तक आपके राशि स्वामी शनि की युति मंगल के साथ रहेगी, जो आपके खान पान को बिगाड़ने का काम
कर सकते हैं, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। वहीं यदि आपने अपने खान पान को संयमित बनाए रखा तथा योग, व्यायाम इत्यादि का सहारा लेते रहे तो शनि मंगल की युति की नकारात्मकता आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी और आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। इन सब के बावजूद भी वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में इस महीने आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अनुकूल होने के कारण कला और साहित्य से जुड़े हुए विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन अन्य विद्यार्थियों के लिए महीना कुछ हद तक कठिनाई भरा रह सकता है, क्योंकि इस महीने बुध और बृहस्पति दोनों का गोचर आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को देवगुरु बृहस्पति कुछ हद तक सपोर्ट करके अनुकूलता दे सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, प्रेम संबंध के लिए इस महीने को हम सामान्य तौर पर अनुकूल कहना चाहेंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक उच्च अवस्था में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देना चाहेंगे। आप अपने लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं अथवा लव पार्टनर के साथ मनोरंजन करने जाना, फिल्म देखने इत्यादि के मौके भी आपको मिल सकते हैं। वहीं विवाह से संबंधित मामलों के लिए इस महीने अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा, लेकिन 23 अप्रैल के बाद मंगल के प्रभाव को देखते हुए आपसी विवाद से बचना जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि महीने की शुरुआत से लेकर 23 अप्रैल तक शनि मंगल की युति आपके दूसरे भाव में रहेगी, जो परिजनों के बीच अनबन का कारण बन सकती है। इस महीने परिजनों के साथ बातचीत करते समय आपको बहुत ही पोलाइट रहने की आवश्यकता भी रहने वाली है। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने कोई बड़ा व्यवधान नजर नहीं आ रहा है। आप अपनी कोशिश, अपने प्रयास, अपने आचरण के अनुसार गृहस्थ संबंधी चीजों को एकत्र कर सकेंगे और गृहस्थ जीवन का आनंद भी ले सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अप्रैल 2024 के महीने में मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं, अस्थमा रोगियों को दवा खरीदने में मदद करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.